सुप्रभातम बच्चों, मैं अंजलि तिवारी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यमक अलंकार। आज मैं यमक अलंकार को आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़ी ही सरलता से आपको समझाऊंगी और साथ साथ में हम यमक अलंकार के बहुत उदाहरणों को भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यमक अलंकार। क्या है यमक अलंकार? यमक का पहले हम लोग मतलब जान लेते हैं कि यमक का क्या अर्थ होता है। तो यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, युग्म या जोड़ा। चलिए परिभाषा देख लेते हैं यमक अलंकार की। जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो पर उनके अर्थ अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाया था, तो आपने देखा था अनुप्रास अलंकार में एक अक्षर कई बार आ रहा था, एक अक्षरों की आवृत्ति हो रही थी। उसी प्रकार यमक अलंकार जो है हमारा, इसमें शब्दों की आवृत्ति होगी, यानी कोई शब्द एक से अधिक बार आएगा। तो अगर कोई शब्द एक से अधिक बार आएगा तो फिर वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब एक शब्द की आवृत्ति, यमक अलंकार में किसकी आवृत्ति होगी? शब्दों की। शब्द आपको पता है, वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं यमक अलंकार का। माला फेरत जुग भया गया न मन का घेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा शब्द कई बार आया है? तो यहाँ पे मन का शब्द कई बार आया है। मन का। और हमारी परिभाषा क्या कहती है कि शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पे पहले मनके का जो अर्थ है वो है मन का यानी हृदय का, और दूसरा मन का यानी मोती। दूसरे मनके का क्या अर्थ है? मोती। तो इसलिए यहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति होने के कारण तथा उसका अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। आगे देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा शब्द की आवृत्ति हुई है? तो यहाँ पे घटा शब्द एक से अधिक बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। तो एक घटा का मतलब क्या हो जाएगा? काली घटा यानी काले बादल। घटा मतलब बादल, और घमंड घटा यानी घटा मतलब कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा शब्द की आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। वह बांसुरी की धुन कान करे कुल कान हियो तज भाजत है, वह बांसुरी की धुन कान करे कुल कान हियो तज भाजत है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा शब्द आपको एक से अधिक बार दिख रहा है? तो यहाँ पे कान शब्द एक से अधिक बार आया है। हाँ, तो देखिए कान, ये कान का पहले कान का क्या मतलब हो जाएगा? कान यानी सुनने से मतलब हो जाएगा, और जो दूसरा वाला कान है इसका मतलब लोक लज्जा से हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कान शब्द की आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। क्योंकि हमारी परिभाषा कहती है कि शब्द एक से अधिक बार आए, और लेकिन जितनी बार आए उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। आगे अगला उदाहरण देख लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। फिर से देख लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा शब्द दो बार आया है या दो से अधिक बार आया है? तो यहाँ पे मंदिर शब्द की आवृत्ति हुई है,
यानी एक से अधिक बार आया है, चाहे 2 बार आए या 3 बार आए, एक से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मंदिर शब्द 2 बार आया है, तो पहले वाले मंदिर का अर्थ क्या हो जाएगा? गुफा, और दूसरे वाले मंदिर का क्या अर्थ हो जाएगा? घर या मकान जो भी हो। तो पहले वाले का गुफा, दूसरे वाले का घर। तो इसलिए यहाँ पे मंदिर शब्द के कई अर्थ हैं या मंदिर शब्द का अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। बच्चों यहाँ पे बेर शब्द एक से अधिक बार आया है, यानी बेर शब्द की आवृत्ति हुई है, तो और उसका हमारी परिभाषा कहती है कि शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। तो देखिए 3 बेर खाती थी, बेर मतलब 3 बार, और एक बेर का मतलब हो जाएगा बेर यानी एक फल। तो यहाँ पे बेर शब्द का अलग अलग अर्थ है, बेर शब्द के अलग अलग अर्थ है और आवृत्ति भी उसकी कई बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा शब्द 2 बार दिख रहा है या 2 से अधिक बार दिख रहा है? तो यहाँ पे जग शब्द की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर जग पड़ा का जग और जग में, तो यहाँ पे जो पहला वाला जग है उसका अर्थ हो जाएगा जागना, तथा जो दूसरा वाला जग है उसका अर्थ हो जाएगा संसार में, जग में यानी संसार में। तो इसलिए यहाँ पे जग शब्द का अर्थ अलग अलग है और उस जग शब्द की आवृत्ति भी हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल आसान है, यहाँ पे कौन सा शब्द की आवृत्ति आपको दिख रही है? तो यहाँ पे जोग शब्द की आवृत्ति दिख रही है। और जोग चलिए जान लेते हैं जोग का अर्थ क्या होता है। तो पहले वाले जोग का अर्थ हो जाएगा योग साधना। उद्धव वाला आप पढ़े होंगे तो उसी में का है उद्धव जोग जोग हम नाही। जोग यानी योग साधना और एक जोग का मतलब हो जाएगा योग। तो इसलिए यहाँ जोग की शब्द की आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ भी अलग अलग है, तो इसलिए वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। तो यहाँ लाल शब्द की आवृत्ति हुई है, पहले वाले लाल का क्या अर्थ हो जाएगा? लाल रंग, और दूसरे वाले लाल का अर्थ हो जाएगा पुत्र। तो यहाँ पे लाल शब्द की आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए बच्चों वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। बहुत ही प्रचलित उदाहरण है जो आपको पहले से भी पता होगा। कनक कनक ते सौ हुई मां रखता अधिकाय, वह पाए बौराए जग वह खाए बौराए। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि कौन सा शब्दों की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे कनक शब्द की आवृत्ति हुई है और पहले कनक का क्या अर्थ है? सोना, तथा दूसरे कनक का क्या अर्थ है? धतूरा। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि हमारी परिभाषा कहती है कि यदि एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक, 2 3 कुछ भी, एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। जैसे अगर यहाँ पे कनक है और यहाँ भी कनक है तो सोना सोना नहीं होगा यहाँ पे यमक अलंकार। इसका इस कनक का अर्थ अलग होना चाहिए और इस कनक का अर्थ अलग होना चाहिए, तभी कौन सा अलंकार होगा? फिर वो यमक अलंकार होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। जल्दी से देखिए उदाहरण इसका। पहला उदाहरण। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, करका मन का डाल में मन का फेर। यहाँ पे कौन सा शब्द की आवृत्ति हुई है? मन का। पहले वाले मन का क्या अर्थ है? मन का यानी हृदय का, और दूसरे वाले मन का अर्थ क्या है?
मोती। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा शब्द की आवृत्ति है और घटा मतलब बादल और घटा मतलब कम होना, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। वह बांसुरी की धुन कान करे पुलकान हुयो तज भाजत है। यहाँ पे कान शब्द की आवृत्ति है और पहले वाले कान का अर्थ है श्रवण यानी सुनने से अर्थ है, और दूसरे वाले कान का अर्थ है लोक लज्जा, लोक मर्यादा। तो आगे देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पे आप देखिए मंदिर शब्द की आवृत्ति हुई है और पहले वाले मंदिर का अर्थ है गुफा तथा दूसरे वाले मंदिर का अर्थ है घर, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। तो यहाँ पे जग शब्द की आवृत्ति है, पहले वाले जग का अर्थ है जग पड़ा यानी जागना और दूसरे वाले जग में यानी संसार में, तो यहाँ पे जग शब्द की आवृत्ति है और उसका अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए हम जान लेंगे यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। कहे कभी बेली ब्याल की चुराई नीली बेली, कहे कभी बेली ब्याल की चुराई नीली बेली। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेली शब्द की आवृत्ति हुई है, कौन सा शब्द की, बेली शब्द की। तो पहले वाले बेली का यह अर्थ हो जाएगा यानी कभी बेली प्रसाद और दूसरे वाले बेली का अर्थ हो जाएगा छोटी, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, लाल चेहरा उधव जोग जोग हम नानी। पहले वाली जोग का क्या अर्थ है, यानी योग साधना और दूसरे वाले योग का क्या अर्थ है, योग्य। तो यहाँ पे जोग शब्द का अर्थ अलग अलग है और उसकी आवृत्ति भी है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। अगला उदाहरण है हमारा, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। तो यानी लाल चेहरा यानी एक तो लाल रंग हो गया, लाल वाला रंग, और एक लाल का अर्थ हो जाएगा पुत्र, तो इसलिए यहाँ पे लाल शब्द की आवृत्ति की वजह से और उसका अर्थ अलग अलग होने से यहाँ पे है यमक अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं, कनक कनक के शौकुनी माँ दत्ता अधिकाय व पाए बौराय जग व खाए बौराय। तो यहाँ पे कनक शब्द की आवृत्ति है और पहले वाले कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे वाले कनक का अर्थ है धतूरा। बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।